ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अपने कार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली कार्बन के बारे में पढ़ा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। इस यूनिट में हमने मेनली पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स को, लेकिन जनरली हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। वैसे तो हम 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, आप सबको आता भी बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको रिवाइज करना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन दे रही हूँ कि कंपाउंड्स है क्या। कंपाउंड्स क्या है? एक केमिकल कॉम्बिनेशन, एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms of different element, atom of different elements in a fixed ratio, यानी एक डेफिनेट रेशियो के अंदर डिफरेंट एलिमेंट का एक केमिकल कॉम्बिनेशन होने से जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, दैट इज नोन एज कंपाउंड्स। अब इस अगर हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल की, जैसे अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम कहें कि वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स ने कंबाइन करके 2:1 में हमें एक कंपाउंड्स दिया है। ऐसे हम बात करें अमोनिया, या हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या हम बात करें CH4, या हम यहाँ बात करें C4H10 एंड सो मैनी। दैट मीन्स कंपाउंड्स किसको कहेंगे? कंपाउंड्स वो है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन करके में जो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। अगर हम देखो कंपाउंड्स की बात करें, ये सबको पता है भी, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करना जरूरी समझ रहे थे इसको, इसलिए आपने इसको भी रिवाइज करके नोट डाउन करना है। इस यूनिट में हम स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड को। अब देखो कंपाउंड्स हमें पता है क्या होते हैं। अब कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफाई करें तो हम कंपाउंड्स को 2 फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरली जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं, फर्स्ट वन हम बोलेंगे, यहाँ जो मेनली हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। किसको स्टडी करना है हमने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो इसका मीनिंग क्या है? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हो, यानी उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। इसके साथ में अदर एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हम ये लिखें CH4 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन है, हम लिखें C2H6 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन है। ऐसा हो सकता है कि अकेले कार्बन और हाइड्रोजन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि डिफरेंट हो, जैसे इसी के एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखे, ये तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड है। ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम भी हो सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिखे ये है ना। स्टार्टिंग में ये लगता है कि क्या राइट अप कर रहे हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन का लिंक होना चाहिए। कार्बन के साथ दूसरे एटम भी जुड़ सकते हैं, जैसे हम यहाँ राइट अप करें NH2CH3, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका हेटेरो एटम देखो, नाइट्रोजन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, अदर आ सकते हैं। दैट मीन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव, यानी ऐसा हो सकता है कि अदर हेटेरो एटम, हेटेरो मीन्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के भी कोई अगर एटम आ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेन कंडीशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ।
इसी के लिए तरह दूसरा कंपाउंड हम पढ़ते हैं, ये तो सारा डिटेल से पढ़ना है हमने कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। इनके अलावा अपना सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक्स। हमारे पास एट प्रेजेंट 106 एलिमेंट है, उनमें से कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को एक ग्रुप में स्टडी करते हैं और बाकी जितने एलिमेंट हमारे पास बच गए 104 के करीब, इन सब को एक साथ स्टडी करते हैं और उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। ऑल कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। देखो अगर हम बात करें अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सारे के सारे कैसे कंपाउंड्स होंगे? कोवलेंट कंपाउंड। कैसे होंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। अब ये कहेंगे जी कोवलेंट क्या है? कोवलेंट क्या है? एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के बेसिस पे हमने इसको बोल देते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड है। ये बॉन्डिंग भी अभी देखो पढ़ेंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स इनके कौन कौन से हैं? देखो अगर इसी फॉर्म में हम इसकी बात करें, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यानी कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, ये कैसे हो सकते हैं हमारे पास? देखो कोवलेंट भी हो सकते हैं, ये आयनिक कंपाउंड भी होंगे और कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कैसे होंगे? आयनिक कंपाउंड, या इसी को क्या बोलेंगे हम? कोवलेंट कंपाउंड। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, ये किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम? बॉन्डिंग के टाइप पे। देखो हमने पढ़ा कि कंपाउंड क्या होता है? जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। आपस में जब दो चीज बाइंड अप करेंगी तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इसको पकड़ के रखेगा आपस में दोनों को एक साथ, उस पकड़ को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। उसी अट्रैक्शन के बेसिस पे किस तरह का अट्रैक्शन है, हम इस कंपाउंड को डिवाइड कर देते हैं कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कैसे होंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक या कोऑर्डिनेट्स किसको बोलेंगे हम? इसको स्टडी कर लेते हैं। देखो मेनली हम कंपाउंड्स को स्टडी करें, कंपाउंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के होंगे। ऑर्गेनिक उसको बोलेंगे जो सिर्फ किसका बना है? हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना है, इसके साथ दूसरे हो सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेके देखें, यहाँ अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लें तो यहाँ अपने पास इनके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी लेट हमने लिख दिया CO2। देखो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ये। इसी तरह से हम लिखें कि अमोनिया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, या हमारे पास ये कहें कि अमोनियम क्लोराइड है। ये सारे कंपाउंड कैसे हैं? इनऑर्गेनिक्स हैं। यानी ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें अकेला हाइड्रोजन है, इसमें अकेला क्या है? कार्बन, इसलिए इनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते हम। ऑर्गेनिक की कंडीशन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम हमसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर हमसे लिखे, आपको ये दे दे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि हमें अगर इसका भी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ हमें इसके मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका कार्बोनेट की फॉर्म में है। कार्बोनेट में इसके साथ क्या है? आपके 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, यहाँ जाके आपके हाइड्रोजन कनेक्टेड है।
दैट मीन्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, और जिसमें डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे वो ऑर्गेनिक्स। ये सब आपको कैसे पता चले जी हमें, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे बॉन्डिंग को कि बॉन्ड क्या होता है, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। लेकिन आपने दोनों कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि गिवन कंपाउंड दे रखा है तो वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक्स है। अब कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग्स टू बॉन्ड, है ना, किस टाइप की बॉन्डिंग है उनके अंदर, तो हमें पता होना चाहिए ये जी बॉन्ड क्या होता है। अभी देखो हम बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू एटम्स। बॉन्ड क्या है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। देखो कोई भी टू एटम्स अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो वहां अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो उसको ताकत, फोर्स, बल उसको पकड़े हुए है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अब किस तरह का फोर्स वहां ऑपरेट कर रहा है, किस तरह के पार्टिकल्स के बीच में, उसके बेसिस पे हम टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है बॉन्ड क्या है आपका, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है, टू बॉन्डेड एटम के बीच ऑपरेट करता है। ये एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम राइट अप करें, हमारे पास अगर सिंपल लिखे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इस केस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में भी है। ये जो हमने लाइन इंडिकेट की है, ये जो लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है, बॉन्ड को। बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रही है। किसको इंडिकेट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक इस तरह का बीच में अट्रैक्शन है, दोनों हाइड्रोजन के एटम को बाउंड अप किए हुए। ऐसे अगर हम राइट करें, देखो हमने वाटर पढ़ा है, वाटर मॉलिक्यूल में हमें 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और 1 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो ऑपरेट कर रहा है, इस अट्रैक्शन जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कौन से एटम आपस में बाउंड अप कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स अगर हम ये लिखें कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि बॉन्ड बनेगा कैसे, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक क्वेश्चन बनता है जी, आप बॉन्ड बना रहे हो लेकिन बॉन्ड बना कैसे, ये बॉन्ड बनेगा कैसे। देखो अगर हम अपने कॉमन लाइफ से रिलेटेड बात करें, आप अपनी क्लास में अपने बेंचमेट को या अपने क्लासमेट को अगर किसी के साथ अपना दोस्त आप फ्रेंड बना रहे हो, कब बनाते हो, या तो आपको किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन हेल्प करने में या किसी होमवर्क करने में आपकी हेल्प कर रहा है। यानी दैट मीन्स कोई भी जो आपकी प्रॉपर वे में आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, आपकी जो जरूरत है उसको पूरा कर रहा है, या आप उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एक लिंक बन जाता है। इसी तरह से अगर हम एटम के बीच की बात करें तो 2 एटम के बीच में किस तरह का लिंक बन गया है, उसी लिंक को जो अट्रैक्टिव है, दोनों का आपस में बांधे हुए, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब ये लिंक एटम के बीच में कैसा होता है, यानी हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। किससे बनेगा, बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लूज और गेन, या तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा अपना, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे से लेगा वो, क्योंकि 2 एटम के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन और लॉस।
या तो किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को डोनेट कर देगा, लेकिन कौन लेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपस में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से एक अट्रैक्शन, एक बॉन्डेड क्रिएट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे बनेंगे? बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या किसकी वजह से बनेगा? या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जब भी हम अगर जनरली पढ़े, अगर एक किसी भी बंदे के पास कमी है और दूसरा रिच पर्सन है, तो उसको क्या करता है? कोई भी आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट या पैसे की बात करे तो उसको वो दे देता है। जिसके पास कमी है वो लेगा, जिसके पास ज्यादा है वो देगा। तो क्या हो सकता है? वो लूज और गेन करेगा। कई बार क्या होता है कि दो पर्सन एक साथ अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो अपने पैसे को या अपने ऑब्जेक्ट को आपस में शेयर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी वो या तो किससे होगी? शेयरिंग से होगी, या फिर किससे होगा? लूज और गेन। अब लूज और गेन किसके बीच में होगा? शेयरिंग किसके बीच में होगा? दैट मीन्स यहाँ अपने मेनली जो हम पढ़ेंगे, मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ते हैं हम, जिसमें से एक बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। एंड सेकंड टाइप कौन सा बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, आयनिक बॉन्ड किसको कहेंगे हम? कोवलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे? यानी बॉन्ड दो तरह से बन रहा है, एक लूज और गेन से और एक शेयरिंग से। अगर लूज और गेन से बॉन्ड बन रहा है, यानी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अगर टू एटम्स के बीच लूज और गेन से अगर बॉन्डिंग हो रही है, अगर लूज और गेन से बॉन्डिंग हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड्स। और अगर इसी केस में हम ये कहें बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। देखो, अगर टू एटम्स के बीच में क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। दैट मीन अगर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, और जो लूज और गेन से बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड्स। और हमारा जो थर्ड वंस बॉन्डिंग पढ़ी थी हमने, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड इज द स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, है ना। वो आगे जब शेयरिंग करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स आर द स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। इसी के अंदर देखो, हम बॉन्ड बना के देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स एंड हाउ बॉन्डिंग टेक प्लेस। जैसे हम कोई भी जनरली एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, सिंपल हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने एक, जिसमें आपको दिखाई दे रहे दो हाइड्रोजन्स के एटम्स हैं। देखो, इनके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस को स्टडी करने के लिए हमें क्या याद रखना है? जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी, जो अपने पीछे के चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। जब भी हमने मॉलिक्यूल्स को राइट अप करना है, देखेंगे कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन्स के एटम है। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, और यही किसके बराबर होता है? न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में हमें राइट करना है जिस भी एलिमेंट का दे रखा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, दैट मीन्स इसके के सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब भी हम बॉन्डिंग करवा लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन बन जाए हमारे पास वाहे बॉन्ड फॉर्म्ड, कि बॉन्ड बनाई क्यों दो के बीच में। अब बॉन्ड बनता कब है कि यहाँ जैसे हम अपने नेचर्स का नियम है, ईच एंड एवरीथिंग्स अटेंड टू स्टेबिलिटी, है ना। हर कोई चाहता है कि अपनी स्टेबिलिटी अटेंड कर ले। तो इसी तरह से अगर एलिमेंट के एटम की बात करें तो वो स्टेबल कब हो जाएंगे?
जैसे सारे एलिमेंट्स में हम स्टेबल किसको मानते हैं, नोबल गैस को, ऐसे सब एलिमेंट चाहेंगे कि हम नोबल गैस की तरह बन जाएं। और नोबल गैस की तरह बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, या तो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेंगे या अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दें। यानी वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कहें टू अटेन स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी कब से आएगी, किसके अनुसार, टू फॉलो ऑक्टेट रूल। ये देखो ऑक्टेट रूल क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हर कोई नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की वजह से क्या हो गया है, स्टेबल। तो हर कोई एटम चाहता है कि मैं भी अगर अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेता हूं तो मैं भी नोबल गैस की तरह क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। दैट मीन्स हम कहते हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। स्टेबिलिटी कब अटेंड करेगा, जब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो क्या नई बात हो जाएगी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्टेट रूल क्या है, देखो अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मीन्स क्या है, ईच एंड एवरी एटम of elements try to attain 8 electrons in their outermost cell। वो outermost cell में क्या करेगा, try to attain 8 electrons। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की जो रूल्स है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन्स 8, और जो नियम है, जो रूल्स है, लॉज है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो हीलियम तो है ही नोबल गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन्स कंप्लीट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 2। तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा, अभी डुप्लेट कंप्लीट करेगा। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। अब इसी दोनों को ध्यान में रखते हुए देखो बॉन्ड किसके लिए बना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ताकि स्टेबल हो जाए। कब स्टेबिलिटी अटेन करेगा, जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। वो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर कोई एलिमेंट्स का एटम चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, छोड़ के किसको, हाइड्रोजन को। क्योंकि हाइड्रोजन से अगली नोबल गैस कौन है, हीलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट पूरा करेगा, बाकी सारे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के क्या चाहेंगे कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। अब इन दोनों को स्टडी करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे राइट करेंगे, देखो हाइड्रोजन के पास एक है, ये 2 एटम है हमारे पास। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो हम हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देते हैं। ये सेकंड वन हाइड्रोजन है, इसके पास भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर ले, देखो दे देगा तो इसके पास खुद के पास नहीं बचेगा। दैट मीन जब एक जो जैसे होंगे, जैसे अपने बिजनेस पार्टनर की बात की थी तो आपस में शेयर कर लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, इसके 2 पूरे हो जाएंगे, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये क्या करता है, इस वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। इस केस में क्या हो जाएंगे इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। यानी इस हाइड्रोजन के पास देखे, देखो हम, यानी इस सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस सर्कल के अंदर, देखो। दैट मीन्स इस हाइड्रोजन का अपना क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। अब अगर सेकंड हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन का सर्कल हमारे पास ये बना है, देखो
इस सर्कल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? देखो इस सर्कल में जो रेड हमने मेंशन कर दिया इसमें भी कितने आ गए? 2। यानी हाइड्रोजन की नेक्स्ट नोबल गैस हीलियम है, उसने उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या किया? शेयर किया, है ना। अगर एक जैसे एटम होंगे यानी एक जैसी पावर के पर्सन है तो शेयरिंग करेंगे वो। एक आपका ये कहें कि वीक पर्सन है, एक पावरफुल है, तो पावरफुल क्या कर सकता है? दया कर सकता है ना, वीक तो नहीं कर सकता। दया का मतलब वो उसको देगा कुछ ना कुछ, और वीक वाले को क्या करना पड़ेगा? लेना। लेकिन यहाँ तो दोनों एक जैसे थे, तो आपस में क्या किया इन्होंने? शेयर किया। शेयर किया तो दोनों का क्या हो गया? आपका डुप्लेट पूरा हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतने ही हम बॉन्ड बना देते हैं। दैट मीन्स इस हाइड्रोजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने क्या किया? अभी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उसकी वजह से यहाँ क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनने से ही अपने पास एक मॉलिक्यूल बन गया है क्या? H2। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इनको ड्रा करना सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।